एंटरप्रेन्योरल स्किल्स एआई क्लास 10th का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स मेरे से भी आप वहाँ पर पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। देखिए, एंटरप्रेन्योर का बेसिकली मतलब ना व्यापारी ही होता है। जो कोई एक बिजनेस सेटअप करता है, खुद को तो एम्प्लॉय करता ही है और साथ ही साथ वो हमारे देश की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करता है और दूसरे लोगों को भी नौकरी प्रोवाइड करता है। तो एंटरप्रेन्योर्स रन देयर बिजनेस इन अ मार्केट। द मार्केट हैज़ पीपल हु बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड पीपल हु sell them also. When people are buying and selling from each other, it is helpful for everyone because everyone involved makes money. तो धंधा चल रहा है, व्यापार चल रहा है, मार्केट में जाकर के मान लीजिए कि आपने अपना कोई प्रोडक्ट बनाया। सपोज करिए आपने अपना टॉफ़ी का ब्रांड लॉन्च किया, आप टॉफ़ीज़ बेच रहे हैं, आपकी टॉफ़ी बिक रही हैं, उससे आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। कोई मैन्युफैक्चर होगा जो वो टॉफ़ी को बना रहा होगा, कोई और दुकान का सेलर भी होगा जो उसको बेच रहा होगा। तो एक पूरा का पूरा ना इकोसिस्टम बन जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पैसा भी जनरेट हो रहा होता है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही होती है। What do entrepreneurs do when they run their business? अब बिजनेस जब चल रहा होता है तो एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या करते हैं? फुलफिल कस्टमर नीड्स। तो बेसिकली अगर हम टॉफ़ी का ही एग्जांपल लें तो बच्चों को किस टाइप की टॉफ़ी पसंद है ना? दे यूज़ देयर क्रिएटिविटी टू कम अप विद अ बिजनेस आइडिया दैट विल मीट दैट डिमांड। बच्चों को रंग बिरंगी, मीठी मीठी, खट्टी मीठी, है ना, किसी को अलग अलग टाइप की टॉफ़ीज़ पसंद होती हैं। तो जो जो कस्टमर की नीड्स और डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर अपना प्रोडक्ट बनाता है। यूज़ लोकल मटीरियल। एंटरप्रेन्योर यूज़ द मटीरियल एंड पीपल अवेलेबल अराउंड देम टू मेक प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट। क्योंकि प्रॉफिट जनरेट करना है तो इसीलिए जो लोकली मटीरियल अवेलेबल होता है उसका ही इस्तेमाल करके और आसपास के लोगों की ही मदद लेकर के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। हेल्प सोसाइटी। सोसाइटी की हेल्प होती है। Some entrepreneurs work towards saving the environment. Some give money to build schools and hospitals. तो environment बचाने, जैसे कि अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लिया तो environment बचाने के लिए भी काम करते हैं। कई बार तो एंटरप्रेन्योरशिप के जो आइडियाज़ ही होते हैं वही environment को बचाने वाले होते हैं, जैसे कि किस तरीके से जो कूड़ा है वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। क्रिएट जॉब्स, है ना, ऑब्वियसली जॉब तो क्रिएट करते ही हैं। लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। एज मोर एंटरप्रेन्योर्स सेल द सेम प्रोडक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट गोज डाउन। तो बहुत सारे लोग अगर सेम प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो जाता है और क्वालिटी भी हमें कई बार देखने को अच्छी मिल जाती है। क्वालिटीज़ एंड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो एक जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उसके क्या फंक्शन होते हैं। तो क्वालिटीज़ बेसिकली देखो, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो हार्ड वर्क तो एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वालिटी हो जाती है ना, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि आपको एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको उस प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए ही चाहिए। इंडिपेंडेंस, यानी कि आपके पास स्वतंत्रता होनी की ज़रूरत है। आप अपना काम कर रहे हैं तो किसी से के बहुत ज़्यादा अंडर नहीं करेंगे, आप अपने खुद मालिक बनना चाहेंगे। एनर्जेटिक और सेल्फ कॉन्फिडेंट। एनर्जी के बिना तो काम चलने नहीं वाला है ना, और कॉन्फिडेंट तो होना ही पड़ेगा अगर अपना काम करना है तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास। अब आता है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फंक्शन, क्या क्या काम जो होते हैं वो एक एंटरप्रेन्योर को करने पड़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। तो टॉफ़ी की फैक्ट्री है, छोटा सा कारखाना है, तो एक लैंड होगा, उस लैंड पे मशीन होगी, मशीन पे काम करने वाले कुछ लोग होंगे, कुछ रॉ मटेरियल आएगा। इस सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन बनाना और ये सारा का सारा काम कैसे चल रहा है इसको मैनेज भी करना, ये एंटरप्रेन्योर का फंक्शन होता है। टेकिंग रिस्क। अब एक टाइप की तो टॉफ़ी बनेगी नहीं, अलग अलग फ्लेवर्स की बनेगी, कोई फ्लेवर चलेगा कोई फ्लेवर नहीं भी चलेगा, तो भाई रिस्क भी लेना पड़ता है। इनोवेशन, आप मैंगो वाइट ही नहीं बेच सकते ना, आपको कुछ इनोवेशन भी तो लाना पड़ेगा, यानी कि कुछ नया भी तो करना पड़ेगा ना, है ना, तभी तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा चलेगा। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का मतलब हुआ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, फिलहाल हम टॉफ़ी बनाने का ही एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि उस टॉफ़ी से बच्चों को सिर्फ नुकसान ही हो रहा हो, कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना, कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसमें नई ऐड करी जाए। फाइनेंसिंग,
यानी कि पैसा। अब आप फैक्ट्री वैक्ट्री लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको पैसा तो चाहिए ही रहेगा ना, तो पैसे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। प्लानिंग, अब आप इतना काम कर रहे हैं तो कि भाई कहाँ सेटअप करेंगे, कौन सी मशीन आएगी, कितने लोग काम करेंगे, फिर जब बन जाएगी तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, उसको सेल कैसे किया जाएगा, मार्केटिंग कैसी होगी। ये लीडरशिप क्वालिटी तो ऑब्वियसली होनी ही चाहिए, तभी आप ये सारा काम कर पाएंगे। कम्युनिकेशन, यानी कि अपनी बात आप अपने सारे के सारे वर्कर्स को और हर किसी को समझा रहे हो, तो वो एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो होना ही पड़ेगा। रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर होता है, नई चीज़ लेकर के आता है, ब्रिंग यूनिक एंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनटू द मार्केट। तो एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं जो नई सर्विस मार्केट में लेकर के आ रहे होते हैं। एजेंट्स रोल, द एजेंट्स ऑफ चेंज, दे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, सॉल्व प्रॉब्लम, ऑफर इफेक्टिव सॉल्यूशन, एस्टैब्लिश enterprises, set up industries, bring positive change for the economy। आपने देखा होगा शार्क टैंक, अगर नहीं देखा तो फिर आप यूट्यूब पे सर्च करके शार्क टैंक देख सकते हैं। उस पर जितने भी लोग आ रहे होते हैं ना डील लेकर के कि हमें पैसे दे दो, फाइनेंसिंग कर दो, वो सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। और उसमें जो शार्क्स हैं, जो पैसा उनको दे रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वो अब बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं। कोऑर्डिनेशन की क्वालिटी होनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट जनरेटर तो एक होता ही है ना एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो देखो ना काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर काम भी प्रोवाइड कर रहा है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर्स की तो इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, नहीं तो देश में बिजनेसेस कैसे, नई इनोवेशन कैसे आएगी। फ्री मार्केट इवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल with increase in digital services, entrepreneurs have created companies that offer many home delivery services such as grocery, restaurant food, clothes, एक्सेसरीज एक्सेट्रा। अब क्योंकि होम डिलीवरी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए ग्रोसरी, जैसे कि ग्रोसरी ब्लिंकिट है ना, 10 मिनट में ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, 10 मिनट में खाना आ जाता है। रेस्टोरेंट फूड जैसे कि जोमेटो है ना, स्विगी, आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी आपका फेवरेट फूड है आप घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। कपड़े मंगा सकते हैं ना, मिंत्रा है और जूडियो है, बहुत सारे हैं। एक्सेसरीज़, कोई सा भी सामान, बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स की वजह से ही ये जो है ना, ये सारे के सारे इनको स्टार्टअप बोलते हैं। ये बहुत छोटे से स्टार्ट होकर के काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं और अब हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। न्यू वैल्यू, समटाइम्स एंटरप्रेन्योर्स चूज एथिक्स ओवर प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर एथिक्स। ये तो देखो मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से आप काम करें। नया मार्केट, entrepreneurs can often redefine the rules of established industry. They do this by creating new market for existing products and slightly innovating in small ways to suit the need of new target market। यानी कि कई बार क्या होता है, जैसे सपोज करो कि जैसे नेल आर्ट है ना, नेल आर्ट आजकल क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बट कुछ छोटे छोटे से स्टार्टअप्स आ गए हैं, कुछ छोटे छोटे बिजनेस आ गए हैं जो आपको बिल्कुल ना बने बनाए जो है नेल्स देते हैं। और जैसे नेल आर्ट बाहर जाओगे तो 1200-1500 में होती है, और वो आपको 500-600 रुपये में नेल एक्सटेंशंस घर पे प्रोवाइड कर रहे हैं और आप लगा रहे हैं। तो ये नई इनोवेशन है ना, नया वे है उसी सेम मार्केट को केटर करने का। जैसे कि टेलर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए तो क्या आने लगे, बिल्कुल बने बनाए सूट आने लगे, सिरे सिलाए। अब एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के फ़ायदे क्या हैं। इंडिपेंडेंस है, एंटरप्रेन्योर इज़ हिमसेल्फ अ बॉस और ओनर एंड ही कैन टेक ऑल द डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, क्योंकि खुद बॉस होते हैं आप, तो अपना जो भी आपको डिसीजन लेना है, काम करना है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन, देखिए अपने लिए भी वेल्थ बनती है और देश के लिए भी पैसा बनता है। एम्बिशन फुलफिलमेंट, थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप वन कैन फुलफिल हिज एम्बिशंस इनटू ओरिजिनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो जो आपने सोचा है आप वो प्रोडक्ट भी एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू बना सकते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला पार्ट था। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।